रोज़े महशर इंसान की शर्मिंदगी और बेबसी का तसव्वुर करें। आप बेशक जो मर्जी अमल कर लें, जो मर्जी राह इख्तियार कर लें, दुनिया में वापस नहीं जा सकेंगे। मगर इसके बरअक्स अगर देखा जाए, हिंदुओं और कई दूसरे मजाहिब में यह माना जाता है कि इंसान मरने के बाद दोबारा पैदा होता है और इसके पैदा होने के साथ सूरतें होती हैं। अगर उस इंसान के अमाल अच्छे हों तो दोबारा खूबसूरत इंसान के रूप में ही पैदा होगा। अगर उसके अमाल बुरे होंगे तो वो किसी जानवर या कीड़े मकोड़े की शक्ल में अपने गुनाह के साथ पैदा होगा और अमर रहेगा। रोज़े महशर गुनहगार लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि अल्लाह ताला एक बार दुनिया में भेज दे। वो कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे और हमेशा अल्लाह के नेक और फरमाबरदार रहेंगे। दोस्तों, इंसान जब मौत की आगोश में जाता है तो उसका मादी जिस्म उसकी रूह से अलग हो जाता है। इंसान का जिस्म ज़ेरे जमीन खाक का ढेर बन जाता है, मगर उसकी रूह एक ऐसे सफर की तरफ रवां दवां हो जाती है और ऐसे मकाम पर जाकर ठहर जाती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। ये एक आर्जी मकाम है और क़यामत से पहले तमाम रूहें यहाँ पर क़याम पजीर होंगी। नापाक और काफिर रूहों के लिए अल्लाह ताला ने आग का बिस्तर तैयार किया होगा जहां वो ता क़यामत रहेंगी। इसके बरक्स नेक रूहें जन्नत में अपना मकाम देखकर अपनी खुशकिस्मती पर रश्क करेंगी और अल्लाह ने उनके लिए मखमल के बिस्तर तैयार किए होंगे और वो उन बिस्तरों पर सोकर क़यामत का इंतजार करेंगी। इंसान जो भी इल्म हासिल करता है वो उसके गुजरे हुए वक्त के तजर्बात का निचोड़ होता है, मगर आलम बरज़ख और आखिरत का वजूद ये ऐसे तसव्वुरात हैं, अगर किसी शख्स ने इनका तजर्बा हासिल किया है तो वो इन्हें बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए उसे मौत की आगोश में जाना पड़ेगा और मरा हुआ शख्स कभी दुनिया में वापस नहीं आता। इस्लामी रिवायात के मुताबिक जब मैयत को मनो मट्टी तले दफन कर दिया जाता है तो मुर्दा उन लोगों के कदमों की आवाज भी सुनता है जो लोग उसे दफना कर जा रहे होते हैं। जैसे ही मलकुल मौत नेक इंसान की रूह कब्ज करता है तो नेक फरिश्ते उसके इस्तिकबाल के लिए तैयार खड़े होते हैं। जैसे ही नेक इंसान की रूह निकलती है तो फरिश्ते उसे अपने लाए हुए कफन में लपेट लेते हैं और रूए जमीन पर जो सबसे बेहतरीन खुशबू होती है उस नेक रूह से वो खुशबू आती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते उस रूह को लेकर जन्नत की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फरिश्तों की जिस जमात से भी उनका गुजर होता है, ये रूह जहां जहां से गुजरती है तो फरिश्ते सवाल करते हैं कि ये नेक रूह किसकी जा रही है। उनके जवाब में उस रूह के साथ मौजूद फरिश्ते उसके दुनियावी बेहतर से बेहतरीन नाम के साथ और उसकी वल्दियत के साथ उसका नाम पुकारते हैं। जब फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ सफर करते हैं तो फौरन आसमान का दरवाजा उस रूह के लिए खोल दिया जाता है और इस तरह सातों आसमान तक उसकी रूह पहुंचती है और अल्लाह के हुक्म से उस रूह का नाम जन्नत में मौजूद आमाल लिखने वाली सबसे बड़ी किताब में लिख दिया जाता है। नेक फरिश्ते हर वक्त इस रूह के पास हाजिर रहते हैं। फिर अल्लाह ताला इस नेक रूह को जमीन पर भेज देता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इसी जमीन से पैदा किया और इसी जमीन पर वापस लौटाएगा और फिर क़यामत के दिन इसी जमीन से उठाया जाएगा। इसीलिए फरिश्ते इस रूह को उसकी जिस्म में वापस छोड़ाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब काफिर सफर आखिरत की तैयारी करता है तो मलकुल मौत उसके पास आता है और करख्त लहजे में कहता है, ए बदजात रूह, जिस्म से जुदा हो जा और अल्लाह के कहर का मजा चख। ये रूह डर कर जिस्म में इधर उधर छुपती फिरती है, मगर उसकी रूह ऐसे कब्ज कर ली जाती है जैसे गीली ऊन को कांटों से खींचा जाता है। उसकी रूह इंतहाई तकलीफ से बाहर निकलती है। उसकी रूह निकलने के बाद आसमान से उसके पास खौफनाक और डरावनी शक्ल के फरिश्ते आते हैं। आसमान और जमीन के दरमियान और आसमान पर मौजूद तमाम फरिश्ते उस पर लानत व मलामत करते हैं। उस पर आसमान के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और तमाम फरिश्ते दुआ करते हैं कि हमें इस बद रूह के ऊपर मुसल्लत ना किया जाए। मलकुल मौत जैसे ही उसकी रूह कब्ज करते हैं तो उसके साथ खड़े डरावनी शक्ल वाले फरिश्ते फौरन ही उसकी रूह को ले लेते हैं और अपने हमरा लाए हुए एक टाट के अंदर उसको लपेटते हैं। उस वक्त पूरी जमीन पर सबसे ज्यादा बदकिस्मत और बदबूदार रूह यही होती है। फरिश्ते जब उसे ऊपर लेकर उठते हैं और जहां जहां से भी उसका गुजर होता है, फरिश्तों की जमात कहती है कि ये इतनी बुरी और बदबख्त रूह किसकी है, तो फरिश्ते उसे उसके बदतरीन नाम और उसकी वल्दियत से पुकारते हैं कि दुनिया में जिस नाम से जाना जाता था। फरिश्ते उस रूह को लेकर जब पहले आसमान पर पहुंचते हैं तो फरिश्ते आसमान का पहला दरवाजा खुलवाना चाहते हैं, मगर बदकिस्मती से वो दरवाजा नहीं खुलता। फिर अल्लाह ताला के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा की तिलावत की, जिसका मफहूम है,
ان کے لیے نہ ہی جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میرے اس بندے کا نامہ اعمال زمین کی سب سے نچلی تہ سجین کے اندر لکھ دو۔ اس جگہ پر جہنمی لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس روح کو زمین پر واپس بھیج دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے ان کو زمین سے ہی پیدا کیا اور اسی زمین پر بھیج کر روز قیامت اس زمین سے اٹھاؤں گا۔ اس کی روح زمین پر جھٹک کر پھینک دی جاتی ہے اور وہ جا کر اس کے جسم میں گرتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جس شخص نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا شریک ٹھہرایا اور وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرے، یا تو اسے پرندے اچک لیں یا اسے ہوا کسی دور دراز مقام میں لا کر پٹخ دے، لہٰذا اس کی روح اس کے جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے منکر اور نکیر قبر کے اندر اترتے ہیں اور مردے سے 3 سوال کرتے ہیں: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ مبارک کو ظاہر کر کے کہتے ہیں کہ تم اس ہستی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اگر میت ان 3 سوالوں کے صحیح جواب دے دے تو فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا ہے؟ تو میت عرض کرتی ہے کہ میں نے دنیا میں قرآن پاک پڑھا تھا اور میں اس پر ایمان لایا تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب جانا تھا۔ تب اس انسان کی قبر چاروں طرف سے 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے، اس کی قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے اور فرشتے اس جنتی کا مقام دکھا کر کہتے ہیں کہ تم کسی دلہن کی طرح ابدی نیند سو جاؤ۔ جب کوئی کافر یا مشرک روح ان سوالات کے ٹھیک جوابات نہ دے سکے تو وہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتی ہے اور نفی میں سر ہلا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو غافل لوگوں کا پیروکار تھا۔ تب اسے اس کا جہنمی مقام دکھایا جاتا ہے اور قبر کی زمین کو اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے۔ پوری زمین اس پر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی ہڈیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں اور روز قیامت تک اسے اسی طرح آگ کا مختلف قسم کا عذاب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہر عذاب سے بچائے، آمین۔ اور اللہ نے ہمیں دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے، آمین۔ یہ دنیاوی زندگی چند روز کی ہے، ہمیں اسے دنیاوی لالچ اور مال و زر کے پیچھے ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنی آخرت، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ دوستو، اپنے اندر جھانک کر اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں کہ آپ اسی لمحے موت اور قبر کے عذاب کے لیے تیار ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے پھولوں کے بستر پر سونا ہے یا آگ کے بستر پر۔ ہمیں چند روزہ دنیاوی لالچ میں پڑ کے اپنی آخرت خراب نہیں کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں، آمین یا رب العالمین۔